अस्सलाम वालेकुम। खबर नामे में आपका खैर मकदम है। मैं आजम अली खान यूसुफ जई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पेट्रोल और डीजल पर रियासती वैट की कमी का तेलंगाना अवाम मुंतजिर। दौलतमंद रियासत होने के बावजूद फैसला तात्तुल का शिकार। काउंसिल के टिकट, KCR के लिए नया सरदर्द। 6 निशिस्तों के लिए 50 से ज्यादा कायदीन पुरुम्मीद। अवाम ने हरीश राव को साजिश करने के लिए कामयाब नहीं किया। ट्रबल शूटर बनने के बजाय अवाम की खिदमत करें, ए राजेंद्र का मशवरा। रच्चाकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में हयात नगर के पास दिलखराज सड़क हादसा। स्पीड ब्रेकर के पास नई नवेली दुल्हन बाइक से गिरकर हलाक। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए अवाम को दीपावली के मौके पर थोड़ी बहुत राहत दी है। तेलंगाना अवाम रियासती हुकूमत से फराखदिली की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर रियासती हुकूमत भी वैट में कमी करे तो अवाम को मजीद राहत मिलेगी। मरकजी हुकूमत के फैसले के फौरी बाद बीजेपी के जेर इख्तिदार वाली रियासतों की हुकूमतों ने वैट में कमी करते हुए अवाम को राहत दी है। तेलंगाना एक फाजिल बजट वाली रियासत है और मुल्क को चलाने वाली 5 रियासतों में तेलंगाना शामिल है। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी के बारे में सरकारी सतह पर कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। रियासती हुकूमत पेट्रोल पर 35 रुपए 20 पैसे और डीजल पर 27 रुपए वैट ले रही है और मरकजी हुकूमत के हर फैसले पर हामी भरने वाली TRS हुकूमत की खामोशी अवाम को मायूस कर देगी। तेलंगाना हुकूमत को फिर एक बार अच्छा मौका मिला है कि वो तेलंगाना को दौलतमंद रियासत साबित करे और हुकूमत अगर फराखदिली का मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत के तर्ज पर पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी कर दे तो अवाम को काफी राहत मिल सकती है। तेलंगाना काउंसिल के असेंबली कोटे के 6 काउंसिल की निशिस्तों के लिए एलामिया जारी होने के बाद से TRS पार्टी में टिकट के हुसूल के लिए कायदीन में भाग दौड़ शुरू हो गई। मुजव्विज़ा इंतखाबात में TRS की कामयाबी यकीनी है क्योंकि मुकाबला करने के लिए अपोजिशन के पास दरकार अरकान असेंबली की इतनी तादाद नहीं है। इसलिए टिकट हुसूल के लिए KCR और KTR से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पार्टी कायदीन मसरूफ हो चुके हैं। KCR के लिए इन 6 टिकटों के लिए नामों को कातियत देना एक बड़ा मसला है क्योंकि चंद अरसे से पार्टी के दाखिली इख्तलाफात और हुजूराबाद इंतखाबात में नाकामी ने KCR की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई सीनियर कायदीन भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। टिकट किसे मिलेगा और किसको मायूसी कब्ल अज वक्त कहना मुश्किल है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में KCR को पार्टी में दाखिली इख्तलाफात को नजर में रखते हुए फैसला लेना होगा ताकि नाराजगी में इजाफा न हो। हालिया दिनों में KCR ने तकरीबन 50 कायदीन को काउंसिल की निशस्त देने के वादे किए थे और सुबुकदोश हुए सदनशीन काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, दलित कायद कड़ियम श्रीहरी, माइनॉरिटी कोटे से मोहम्मद फरीदुद्दीन काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। हुजूराबाद में कांग्रेस का कल तक चेहरा समझे जाने वाले कौशिक रेड्डी ने जब इंतखाबात में से कबल वफादारी बदली
तब उन्हें काउंसिल में बिठाने का इंदिया दिया गया। इसी तरह हाल ही में बताया जा रहा है कि इसी तरह का फैसला किया गया है। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में ई राजेंदर की कामयाबी के बाद वज़ीर आला का बज़ाहिर तौर पर किसी तरह का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी की इस शिकस्त से वो काफ़ी मायूस हो चुके हैं। दलित बंधु जैसी स्कीम का असर भी आवाम पर न होने पर केसीआर को मुस्तकबिल की फिक्र लाहक हो गई है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुजूराबाद इंतखाबात के ट्रबल शूटर हरीश राव और दीगर वुज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए शिकस्त के वजूहात के बारे में तफसीलात हासिल की हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि मुतहर्रिक हो जाएं, पार्टी के नाराज कायदीन पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने इशारा दिया है कि कई नाराज कायदीन को कांग्रेस और बीजेपी अपने तौर पर राग़िब करने की कोशिशों में है, इसलिए हर एक की हरकत पर नज़र रखी जाए। गुज़िश्ता साल केटीआर को वज़ीर आला बनाने की क़ियास आरइयों के बाद से पार्टी कायदीन में नाराज़गी पैदा होना शुरू हो गई थी। ई राजेंदर को पार्टी से बाहर करने के बाद चिंगारी दब चुकी थी, लेकिन ई राजेंदर की शानदार कामयाबी के बाद यह चिंगारी दोबारा भड़क उठने का खौफ केसीआर को हो रहा है। लिहाजा वज़ीर आला ने पार्टी में मजीद किसी किस्म की बगावत को रोकने के लिए हर एक को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी है। साबिक वजीर ई राजेंदर ने कहा है कि सिद्दीपेट की आवाम ने हरीश राव को इस हलके से साजिश करने के लिए कामयाब नहीं किया है। हुजूराबाद से हैदराबाद आने के दौरान सिद्दीपेट में आवाम ने ई राजेंदर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर ई राजेंदर ने कहा कि सिद्दीपेट के आवाम ने हरीश राव को उनकी खिदमत करने के लिए कामयाब किया है, लेकिन वो ट्रबल शूटर के नाम पर इंतखाबात में साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव खुद को समझदार और कामयाब मंसूबा तैयार करने वाला समझ रहे हैं और वो जो कुछ कहेंगे तेलंगाना आवाम कबूल करेगी, लेकिन हुजूराबाद के आवाम ने उनके तमाम मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ई राजेंदर ने कहा कि सिद्दीपेट की जमीन से कह रहा हूं कि वो अब सुधर जाएं और आइंदा इस तरह की पागलपन की हरकतें बंद कर दें और इंसाफ का साथ दें, वरना उनको सिद्दीपेट के अवाम ही सबक सिखाएंगे। हुकूमत की सरपरस्ती में चलाए जाने वाला तेलंगाना नेटवर्क सॉफ्ट नेट, जिसे आमतौर पर टी-सैट कहा जाता है, किसानों और नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम तैयार करेगा। टी-सैट गवर्निंग काउंसिल के अरकान के साथ चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने एक जायजा इजलास की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल के एक लाए हमल को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक टी-सैट का लोगो भी तब्दील किया जाएगा और लोगों को और उसके प्रोग्राम्स को पुरकशिश बनाया जाएगा और अवाम यानी आम लोगों को उसकी तरगीब दी जाएगी। किसानों के लिए मुतबादिल फसलों को उगाने के फवायद, पाम ऑयल की काश्त, सब्जी, अफजाइश मवेशियाँ और दीगर फवायद से भी वाकिफ करवाया जाएगा। ममनू अशिया की काश्त से इज्तिनाब की सलाह दी जाएगी। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने की और उनकी सलाहियतों के बेहतर इस्तेफादा की राहें टी-सैट के जरिए खोजी जाएंगी। कोविड की वजह से प्रमोट किए गए साल अव्वल के तलबा के लिए मुनाकिद किए गए इम्तिहानात के नताइज दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने के इम्कानात हैं। बोर्ड के जिम्मेदारों ने बताया है कि 6 नवंबर से तलबा के पर्चों की जांच का अमल शुरू होगा। बोर्ड के मुताबिक इस इम्तिहान में 94% तलबा ने शिरकत की और इस इम्तिहान में एक भी नक्ल नवेसी का मामला सामने नहीं आया है। 6 नवंबर से पहले दौर, 8 नवंबर से दूसरे दौर के पर्चों की जांच होगी। रियासत में जुमला 13 स्पॉट वैल्यूएशन मराकज कायम किए गए हैं। इस बार सिद्दीपेट में मरकज कायम किया गया है। मंचिरियाल में इस बार एडिशनल मरकज कायम किया गया है। ज़राए के मुताबिक नवंबर के आखिर तक वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में नताइज जारी करने का इम्कान है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, तमाम कायदीन मुत्तहद हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वजाहत 4 शंबे को तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी के इजलास से मुतालिक अखबारात और टीवी चैनल्स में इख्तलाफात को पेश किया गया है। इसमें सच्चाई नहीं है। इजलास में कायदीन में कोई लफ्जी तकरार नहीं हुई है और न ही किसी ने तनकीद की।
اجلاس میں شرکت کرنے والے قائدین نے اپنے رائے پیش کیا ہے اور کانگریس قائدین میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بات کریں گے دیوالی کی۔ ریاست بھر میں روشنیوں کا تہوار دیپاولی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مکانات اور دکانات کو برقی قمقموں اور دیوں سے روشن کیا گیا ہے۔ منادر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ صبح سے ہی دیپاولی کے موقع پر چار مینار کے پاس واقع بھاگیہ لکشمی مندر میں جمعرات کو VIP کے علاوہ عام شہریوں کا بھی ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ صبح گورنر نے بھی اپنے افراد خاندان کے ہمراہ بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کی۔ مقامی ذمہ داروں نے گورنر کا استقبال کیا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی میئر جی وجے لکشمی نے بھی اپنے شوہر کے ہمراہ بھاگیہ لکشمی مندر میں درشن کیے۔ BJP کے سابق ریاستی صدر ڈاکٹر کے لکشمن اور BJP لیڈر سوامی گوڑ نے بھی مندر میں درشن کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ستیہ راتھوڑ نے بھی اپنے افراد خاندان کے ساتھ پہنچ کر پوجا کی ہے۔ DCP ساؤتھ زون گجا راؤ بھوپال کی قیادت میں پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا۔ جمعرات اور جمعے کو مندر کے درشن کے لیے بڑی تعداد میں بھکتوں کی آمد متوقع ہے۔ جمعرات کی شام سے ہی بڑے پیمانے پر آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رین بازار کے علاقے میں لنڈن برج کا کام قریب الختم ہے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ برج کا کام قریب الختم ہے۔ 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور 10% کام ابھی باقی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برج سے متصل 1 فٹ اوور برج کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ کروڑہا روپے کی لاگت سے نالوں کے تعمیراتی کام بھی کیے جا رہے ہیں، جسے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کوشش کر کے منظور کروائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی رکن بلدیہ واصف نے ان کاموں کو مکمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حلقے کے بلدیہ D7 رین بازار علاقے میں یہ اوور برج اور لندن برج کا کام چل رہا تھا۔ تقریباً 90% کام برج کا کمپلیٹ ہوا ہے، ابھی 10% باقی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لندن برج اس کے متصل 1 فٹ اوور برج ہے، وہ بھی کام چل رہا ہے۔ یہ 72 لاکھ کی لاگت سے یہ برج کا کام ہو رہا ہے۔ ڈیسلٹنگ کا کام بھی باقی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے دوسرا ادھر جو نالا ہے مدینہ نگر کا، وہاں پہ بھی ریٹرننگ نال کا کام چل رہا ہے۔ یہ تقریباً 35-40 سال کے بعد یہ نالوں کے کام شروع ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی بارش میں یہاں کے لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی تھی، نالے اوور فلو ہو کے لوگوں کے گھروں میں گھل گئے تھے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس کے پارلیمنٹ نے خصوصی دلچسپی لے کے کروڑ روپے کے ترقیاتی کام یاقوت پور میں نالوں کے منظور کرائے۔ اس میں سے آہستہ آہستہ کے کام مکمل ہوتے جا رہا ہے، اور عنقریب صدر محترم اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ سے کاموں کا افتتاح ہوگا، بڑی تقریب رکھیں گے۔ علاوہ ازیں بلدیہ کی جانب سے SRT کالونی اور رین بازار کے علاقے جات میں ونڈر اسکیم کے تحت 20 افراد میں فی کس 10,000 روپے نقد رقم تقسیم کی گئی۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی رکن بلدیہ اور فلاحی کارکن زرینہ بیگم نے اس کام میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے مختلف بستیوں کے لوگوں نے مجلس بلدیہ حیدرآباد کی اسکیم کے تحت ونڈر اسکیم میں 20 لوگوں میں فی کس 10,000 روپے کے حساب سے رقم تقسیم کی گئی۔ مجلس بلدیہ سے کارپوریٹر صاحب نمائندگی کر کے دلائے، زرینہ بیگم صاحبہ اور ہمارے وزیر صاحب اس میں کافی پیروی کرے۔
कारपोरेटर साहब की भी काफ़ी दिलचस्पी है और जरीना बेगम जो सिद्ध के कई ग्रुप चलाते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं बल्दिया की स्कीमात से, और हम भी चाहते हैं कि ऐसे स्कीमात से लोगों को फ़ायदा पहुंचे। रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज ने हुड्डा पार्क में ओपन जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि आसिफ नगर डिवीजन में 1 करोड़ की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और जिसमें VDCC रोड, सीवरेज व आब रसानी की लाइनें शामिल हैं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद मूसा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आसिफ नगर डिवीज़न में और ऑन गोइंग वर्क्स का मुआयना किया गया, दौरा किया गया। मेरे साथ में यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब मूसा साहब, साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आसिफ नगर डिवीज़न के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर आज के इस दौरे में मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। आज ये जो आसिफ नगर डिवीज़न में दौरा किया गया है, यहाँ पे हमने जो काम चल रहे हैं उसका मायना क्या है, ये तकरीबन 1 करोड़ के काम है, जिसमें VDCC रोड है जो छोटी मस्जिद से लेके गुड्डी मलकापुर साईं बाबा मंदिर तक वो एक रोड जा रही है, वो है। रविंद्र नगर की रोड है, यहाँ पर अभी साबिर नगर की रोड है, रविंद्र नगर में सीवरेज लाइन का काम हुआ है। ऐसे तमाम कामों का आज मायना किया गया। उसके साथ साथ उदा कॉलोनी के अंदर ओपन जिम जो चालू किया गया है उसका भी आज इनाग्रेशन अमल में आया है। कुल हिंद जमियतुल कुरैश की जानिब से बरादरी के मसाइल का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक्किद हुआ है। सदर जमियत व सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने सदारत की है। तबके के समाजी और माशी मसाइल, मुस्तहकीन को इमदाद की फराहमी, तलबा व तालिबात को वज़ाइफ की इजराई के अलावा जो उमूर हुकूमत से ज़ेर इल्तिवा है उन पर मुअस्सर नुमाइंदगी का फैसला किया गया है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के द्वारकापुरी कॉलोनी में 4 साला बच्ची की लाश बरामद हुई है और इतला मिलने पर पुलिस ने मकाम वाक़े पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 4 साला लड़की को किसी ने मारकर यहां पर फेंक दिया था या फिर किसी और तरीके से उसकी मौत हुई। पंजागुट्टा पुलिस तहकीकात कर रही है। हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया दिलखराज सड़क हादसे में नई नवेली दुल्हन हलाक हो गई है। मुतवफ़ी की शनाख्त दिव्या की हैसियत से की गई है। इस हादसे के वक्त दिव्या का शौहर ही बाइक चला रहा था, ताहम बताया गया है कि वो महफूज रहा। दीपावली के दिन नई नवेली दुल्हन की मौत से मुतवफ़िया के घर में गम का माहौल देखा गया। दिव्या के शौहर शशांक का कोई जख्म नहीं आया था और बताया जा रहा है कि स्पीड ब्रेकर के पास नीचे गिरने से दिव्या की मौत हुई है और हयातनगर पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पेट्रोल और डीजल पर रियासती वैट की कमी का तेलंगाना अवाम मुंतजिर। दौलतमंद रियासत होने के बावजूद
फैसला तात्तुल का शिकार। काउंसिल के टिकट केसीआर के लिए नया सरदर्द, 6 निशिस्तों के लिए 50 से ज्यादा कायदीन पुरुम्मीद। अवाम ने हरीश राव को साजिश करने के लिए कामयाब नहीं किया, ट्रबल शूटर बनने के बजाय अवाम की खिदमत करें, ए राजेंद्र का मशवरा। रच्चाकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में हयात नगर के पास दिलखराज सड़क हादसा, स्पीड ब्रेकर के पास नई नवेली दुल्हन बाइक से गिरकर हलाक। फोर टीवी खबरनामे में बस इतना ही। आजम अली खान, यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।